औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक वो है ब्लैक आउट पाकिस्तान, जो कि कल बरोज़ मंडे 7:33 पे एकदम से ख़बर आती है, सप्लाई ऑफ होती है और ख़बर मिलती है कि पाकिस्तान ब्लैक आउट हो चुका है। मतलब पूरे पाकिस्तान की सप्लाई एक ही वक्त में इंटरप्ट होती है, हर जगह सप्लाई ऑफ हो जाती है और हर तरफ ख़बरें फैल जाती हैं कि पाकिस्तान ब्लैक आउट हो चुका है। तो ये ब्लैक आउट असल में हुआ कैसे, इसकी क्या रीज़न थी, किस वजह से, तो आज इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इस बात को शेयर करेंगे। इसमें जो मेन रीज़न थी वो थी फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा सा पहले मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। ये फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, इसकी जो इकाई है वो है हर्ट्ज़, और पाकिस्तान के अंदर जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो है 50 हर्ट्ज़। अब ये 50 हर्ट्ज़ क्या है, इसका मतलब ये है एक सेकंड में साइकिल्स की जो तादाद होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब चूंकि हमारा दारोमदार होता है एसी सप्लाई सिस्टम, अल्टरनेटिंग करंट भी इसे हम कहते हैं। जो अल्टरनेटिंग इसलिए कहते हैं कि ये वेरिएशन इसमें आती है। अब वेरिएशन क्या है, इसकी साइन अगर हम बनाएं, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट की साइन है एसी। इसमें ये पॉजिटिव साइकिल, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। मींस कि एक सेकंड में इस तरह के 50 पॉजिटिव साइकिल और 50 ही नेगेटिव साइकिल, एक सेकंड में ये जो साइकिल्स की तादाद होती है ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसमें 50 दफा करंट अपनी वैल्यू पॉजिटिव करता है और 50 दफा अपनी वैल्यू को नेगेटिव करता है, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इसी वजह से इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक सेकंड में पॉजिटिव उसके साइकिल हुए 50 और पॉजिटिव ही उसके साइकिल हुए नेगेटिव। तो एक साइकिल में टोटल, एक सेकंड में टोटल ये जो साइकिल होंगे ये 100 साइकिल होंगे। तो एक सेकंड में ये 100 साइकिल्स की जो तादाद है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिस पे हमारे मुल्क में जनरेटर्स चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क ज्यादातर डिपेंड करता है हाइडल पावर स्टेशन और थर्मल स्टेशन पे। तो वहां पे तमाम के तमाम जो जनरेटर्स की स्पीड होती है वो सारे एक ही स्पीड पे चल रहे होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 साइकिल पर सेकंड, हम उसको कह सकते हैं 50 हर्ट्ज कहते हैं। तो तमाम मुल्क के जो जनरेटर थे वो कल इसी स्पीड पे मतलब चल रहे थे, जिनकी फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज यानी 50 साइकिल पर सेकंड। तो ये फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल में मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद आपको ये बात समझ आ गई हो। तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे जब जनरेटर चल रहे थे, तो कल जब 7:33 पे एक ये सप्लाई की इंटरप्शन आई है, तो उसमें ये फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस हुई है, क्योंकि हम पाकिस्तान का जितना भी बिजली का निज़ाम है वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रिकली तमाम का तमाम सिस्टम एक दूसरे से ज्वाइंट है, कपल है। तो जनरेटर भी तमाम के तमाम एक ही स्पीड पे चल रहे होते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड होने की वजह से अगर एक जनरेटर की फ्रीक्वेंसी अप बैलेंस उसका अनबैलेंस होता है तो वो अपना इफेक्ट दूसरे पे भी डालता है, और अगर दूसरे में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपना इफेक्ट तीसरे पे डालेगा। इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्योंकि ये है इस वजह से। तो कल भी ऐसा हुआ कि कहीं पे पाकिस्तान के अंदर किसी भी पावर प्लांट पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी, जनरेटर की फ्रीक्वेंसी थी वो अनबैलेंस हुई, मतलब वो 50 हर्ट्ज से कम हो गई। तो जैसे ही वो अनबैलेंस हुई तो उसने अपना इफेक्ट दूसरे जनरेटर पे डाला,
मतलब उस पे लोड शिफ्ट किया तो लोड उस जनरेटर पे लोड बढ़ने की वजह से उसने अपना इफेक्ट उससे अगले जनरेटर पे डाला। इसी तरीके से इसी वजह से कल 7:33 पे जब पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस हुई, मतलब उसके जनरेटर्स की स्पीड में फर्क पड़ गया, जो कि 50 साइकिल पर सेकंड होना चाहिए था वो उससे कम बेश हो गया। तो उसने इंटरकनेक्टेड सिस्टम होने की वजह से उसने अपना इफेक्ट तमाम जनरेटर्स के ऊपर डाला। इंटरकनेक्टेड सिस्टम होने की वजह से एक जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस हुई उसने अपना इफेक्ट बाकी जनरेटर्स पे भी डाला। तो तमाम जनरेटर्स की स्पीड में वेरिएशन आई, मतलब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जो है ना वो कम हो गए, जिसकी वजह से एक ही वक्त में तमाम के तमाम जनरेटर्स ट्रिप कर गए और हमारा मुल्क जो है वो ब्लैक आउट हो गया। तो उसके बाद जो कि मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, हर तरह का डिपार्टमेंट जो है वो उसमें मसरूफ़ अमल हो गया अब इस चीज़ को वापस रिस्टोर करने में। तो चूंकि सिंक्रोनाइजिंग का अमल दोबारा से उस चीज़ को रिस्टोर करना, बहाल करना एक बहुत देर पा अमल है, तो तकरीबन ये सिंक्रोनाइजिंग या दोबारा नॉर्मल सिस्टम को करने में ये कम से कम 10 घंटे 12 घंटे लगे, जिससे तमाम जनरेटर्स को उसी स्पीड पे दोबारा लाया गया, उसी फ्रीक्वेंसी पे लाया गया। ठीक है, तो रात तकरीबन 11 बजे आलमोस्ट जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी सारे हिस्से जो थे वो दोबारा रिस्टोर हुए, जहाँ पे दोबारा जनरेटर्स ने अपनी उसी कारकर्दगी पे काम शुरू करना कर दिया। तो तकरीबन रात 11 बजे हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी सारे इलाकों में सप्लाई रिस्टोर हो चुकी थी। तो अल्लाह करे कि ये सिस्टम जो है, सिस्टम चूँकि इसमें किसी वक्त भी कोई फॉल्ट आ सकता है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर तरह की खैर आफियत रखे और हमारा सिस्टम नॉर्मल चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम।